औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की लेक्चर सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का कम्प्लेक्स नंबर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन आप समझ जाएंगे तो इसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर की एक्सटेंशन है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जरिए हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ऐसे तमाम नंबर जिन्हें हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो a हमारे पास है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a जो है वो रियल पार्ट होगा और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। जबकि ये दोनों अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से देखें तो वो r से बिलोंग करेंगे। ठीक है। और इसमें a जो है हमारे पास, ये a ये हमारे पास होगा रियल पार्ट ऑफ द z, एंड b जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z होगा। और जो आयोटा है ये बराबर होगा -1 स्क्वायर रूट के। So the number of the form z equal to a plus iota b, where a b belongs to r and iota is equal to -1 square root, are called complex number। इसे हम a प्लस आयोटा b से भी लिख सकते हैं, या फिर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नोटेशंस हैं, तो आप जिस तरह मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे x अगर होगा तो ये x रियल पार्ट होगा और y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस टाइम हमारे पास ये फॉर्म है, तो यहाँ पे जो a है वो रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। जबकि दोनों फॉर्म्स में आयोटा आ रही हैं और आयोटा बराबर होगा -1 स्क्वायर रूट के। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल है 3 + 4 आयोटा। देखें, 3 + 4 आयोटा ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह 2 - 5/7 आयोटा, ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। इसी तरह -7 - 2 आयोटा, ये थर्ड एग्जाम्पल है कम्प्लेक्स नंबर की। सो ये कम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जाम्पल है और इसे आपने जो है वो समझना है। अगर आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। देखें, पहले ही जो एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा, इसमें हमारे पास a की वैल्यू 3 है। अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a आ रहा है तो वहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो 3 है, और आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा के साथ क्या है 4, तो यहाँ पे b है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट 4 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह 2 जो है वो रियल पार्ट है और -5/7 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में -7 रियल पार्ट है और -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो हमारे पास ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक, उसमें है रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये अभी मैंने बताया था कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। हम इस इक्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं x² + 1 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये +1 जो है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा -1 और हमारे पास आ जाएगा x² = -1। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट। और -1 जो स्क्वायर रूट है ये एक रियल नंबर नहीं है, ये तो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर तो वो होते हैं जो हमारे पास क्यू और क्यू डैश का यूनियन होते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, सो हमारे पास ये रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए फिर हम इस चीज़ से बचने के लिए
कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उनका जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं आता, फिर हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाते हैं। सो वी देयरफॉर फॉर कन्वेंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर एंड डिनोटेड इट बाय माइनस आयोटा। तो इस -1 स्क्वायर रूट को आयोटा से फिर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रीड करते हैं आयोटा। इन द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड द रियल पार्ट। ए जो है वो क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया था ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और इसमें हमारे पास 3 जो है वो रियल पार्ट है और जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट है। So the product of a non-zero real number and iota is also an imaginary number and is written as 1. Thus, 2 iota comma minus 3 iota comma 5 square root iota comma minus 11/2 iota, ये सारे जो है इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि यहाँ जो है रियल पार्ट है ही नहीं। आयोटा के साथ वाली वैल्यू इसकी इमेजिनरी होती है ना। तो ये एक हमारे पास जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। इसमें भी रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है। इसमें भी रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट +5 स्क्वायर रूट है। इसमें भी रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -11/2 है। सो हमारे पास जो है ये सारे जस्ट इमेजिनरी नंबर हैं, इसमें रियल नंबर है ही नहीं। रियल नंबर की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। इसके बाद एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आपने गौर से समझना है। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, आप जानते हैं। तो अगर मैं इस 2 को ऐसे लिखूं, 2 + 0 आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स तो बन गया ना, 2 + 0 आयोटा कम्प्लेक्स बन गया, लेकिन इसका इमेजिनरी क्या हो गया, 0 हो गया। सो एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर हम हर रियल नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स में 0 बना दें तो वही रियल नंबर क्या बन जाता है, इमेजिन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो ये बात यहाँ पे नोट में लिखी हुई थी, इसको भी आपने जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर हमारे पास लेट्स करें कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसका हम कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास था ना z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हमने इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये z जो है z बार, यानी हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये आएगा a माइनस आयोटा बी। देखिए हमने यहाँ पे जस्ट साइन चेंज कर दिया इमेजिनरी पार्ट का, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का। Let z equal to a plus iota b be the complex number, then a minus iota b is called the complex conjugate of the a plus iota b। यानी a plus iota b का जो conjugate होगा वो क्या होगा, a minus iota b। It is denoted by z बार, z के ऊपर बार लगाएंगे यानी हम conjugate ले रहे हैं। Thus 5 - 4 iota is a complex conjugate of 5 + 4 iota। 5 + 4 iota का अगर conjugate लें तो अभी बताया था 4 प्लस का था, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 5 - 4 आयोटा जो है वो कॉन्जुगेट है किसका, 5 + 4 आयोटा का। और इसी तरह अप टू सो ऑन, ये भी एग्जांपल है आगे। तो यहाँ पे एक और नोट में बात लिखी हुई है, हमारे पास अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। कोई भी रियल नंबर ले लें, जैसे 2 अभी लिया था, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे अगर हम इसका कॉन्जुगेट भी लें तो वो 2 - 0 आयोटा आएगा, लेकिन ये भी 2 के इक्वल है और ये भी 2 के इक्वल है। सो जो रियल नंबर होता है वो हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, मतलब अपने आप खुद कॉन्जुगेट होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास जो है कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस मींस दैट यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आयोटा डी। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम ऐड करेंगे तो आप जानते हैं ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल पार्ट होगा और बी इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का ये सी जो है वो रियल पार्ट होगा और डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो रियल पार्ट रियल में प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस हो जाएगा। तो रियल पार्ट पहले कम्प्लेक्स नंबर का ये था ए और इधर था सी,
तो ए प्लस सी हो जाएगा, देखें। और इसी तरह हमारे पास अयोटा बी था और अयोटा डी था, अयोटा यहाँ से कॉमन लें तो बी प्लस डी हो जाएगा। तो रियल रियल में हमारे पास प्लस हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी में प्लस हो गया। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू दी 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z1, ये था। तो z2 हम ले लेते हैं 3 प्लस अयोटा। तो जब हम z1 प्लस z2 करेंगे, z1 प्लस z2, तो ये वैल्यू पहले लिखेंगे 2 प्लस अयोटा z1 की, फिर प्लस z2 की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस अयोटा। अब मैंने कहा था रियल रियल में जमा करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जमा करना है। तो ये रियल पार्ट है, इधर ये रियल पार्ट है, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। फिर ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी रियल पार्ट के साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे इसकी भी एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू दी 2 प्लस 3 अयोटा। और यहाँ से हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो 2z होगा वो बराबर होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 अयोटा। अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 6 अयोटा, यानी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है। जैसे जैसे हमारे पास एडिशन थी, अगर ऐड करते हुए एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे में ऐड हो रहा था, तो उसका रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाता। तो इसी तरह रियल रियल में माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में माइनस हो जाएगा। बस यही सिंपल सी बात है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है कि जब दो हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पहले ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी से होगा तो ए सी आ जाएगा, फिर ए आई डी से होगा तो ये आ जाएगा, फिर आई बी सी से होगा तो ये आ जाएगा, और फिर अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा का स्क्वायर बी डी आ जाएगा। तो आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि अयोटा की वैल्यू बराबर है -1 स्क्वायर रूट के, और हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो वो -1 आएगा। जहाँ पे ये आयोटा का स्क्वायर नजर आए वहां -1 पुट करेंगे तो ये बी डी का हो जाएगा माइनस का। ठीक हो गया। तो ए सी और बी डी ये दोनों माइनस, ए सी माइनस बी डी हो गए, और इनमें से अयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी और अयोटा यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ये चीज भी याद कर सकते हैं कि हम जो है वो फर्स्ट रियल पार्ट को इधर से फर्स्ट रियल पार्ट ये आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस इसके इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद अयोटा लिखें और इधर से फर्स्ट हमारे पास जो है, और इधर से लास्ट ए डी, और इधर से सेकंड और इधर से फर्स्ट बी सी। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कुछ इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी भी कोई मसला है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।